चलिए बच्चों, आज हम ऊष्मा और ताप का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि ऊष्मा क्या है, ताप क्या है। ऊष्मा क्या है, ताप क्या है, इसको परिभाषित करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी करके दिखा रही हूँ। इधर देखिए आप लोग, ये एक मैंने ले लिया है यहाँ गर्म पानी का ग्लास, एक यहाँ पर जिसे ए स्थान पे रखा है, सी स्थान पर जो ग्लास है, ग्लास या बीकर, मेरे पास बीकर के जगह ग्लास अवेलेबल था। सी स्थान पे मैंने जो ग्लास में पानी लिया वो फ्रिज का पानी, एकदम ठंडा पानी है। अब ए स्थान पे जो गर्म पानी है और सी पर ठंडा है, और बी में अभी मैंने खाली ग्लास लिया है। ये उबला हुआ पानी है, एकदम गर्म है। अब मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या ये दिखाई दे रहा है कि ये गर्म है और ठंडा है, तो आपका जवाब होगा नहीं। किसी की भी ऊष्मा या ताप का मान हम बिना महसूस किए नहीं बता सकते। जब मैं इसमें उंगली डाल के बताऊंगी ये गर्म है, इसमें मैंने अपनी दूसरी उंगली डाली तो ये पता चला एकदम चिल्ड है, ठंडा है, फ्रिज का है। इसका तापमान बहुत अधिक है, इसका तापमान बहुत कम है। अब ताप क्या है, ऊष्मा क्या है, इसके लिए इस एक्टिविटी को आगे बढ़ाते हुए मैं ए ग्लास का, ए बीकर का पानी बी में डालती हूँ और सी ग्लास का पानी भी बी में डालती हूँ। अब आप बताइए कि बी ग्लास का पानी का ताप कैसा होगा? क्या ये गर्म है या ठंडा है? तो इसे गर्म या ठंडा बताने के लिए यदि आप ए की तुलना में यदि बी को देखेंगे, इन दोनों में आप अपनी उंगली डाल के देखिए, तो ए बहुत गर्म है क्योंकि ये उबला हुआ पानी था, इसकी तुलना में बी ठंडा है जो कि साधारण रूम टेम्परेचर वाला पानी है। अर्थात इन दोनों के बी ग्लास के ताप को बताने के लिए आपने इन दोनों ग्लास के तापमान को कंपेयर किया, तुलनात्मक अध्ययन किया। हम किसी भी वस्तु का ताप बताने के लिए साथ में या तो वातावरण का ताप हो या फिर अन्य पदार्थ हो या उसी के समान अन्य वस्तु, उससे तुलनात्मक अध्ययन करके ही बता सकते हैं कि वो वस्तु ठंडी है या गर्म है। यहाँ मुझे दिख रहा है कि ये गैस पर उबला हुआ पानी बहुत गर्म है, जबकि बी ग्लास में रूम टेम्परेचर पे मिक्स पानी इसकी तुलना में ठंडा है। अब हम तुलना करते हैं बी और सी ग्लास में। अब यहाँ पे देखिए, बी ग्लास का पानी में मैंने उंगली डाली जो कि मुझे हल्का गर्म लगा, और सी ग्लास में जब मैंने उंगली डाली तो ये मुझे बहुत ठंडा लग रहा है क्योंकि ये फ्रिज का पानी है। अब इन दोनों में जब हम तुलना करेंगे तो देखते हैं कि तो क्या पता चला तुम्हें कि ये तो ठंडा है, लेकिन सी की तुलना में बी कैसा है, गर्म है। जबकि इसकी ए की तुलना में ये ठंडा था, सी की तुलना में ये गर्म है। तो आप इसका तापमान क्या कहेंगे? क्या ये गर्म है या ये ठंडा है? तो इसका टेम्परेचर बताने के लिए मैं आपको यहीं से शुरू करती हूँ कि ये तापमान क्या है और ऊष्मा क्या है। जब ए से गर्म पानी मैंने बी में डाला और उसमें सी ग्लास का ठंडा पानी मिक्स हुआ, तो दोनों द्रव आपस में मिक्स होकर अपने एक दूसरे को ऊष्मा का आदान प्रदान किए। ए ने अपनी ऊष्मा सी ग्लास के ठंडे पानी को दी और एक साम्य अवस्था प्राप्त कर ली, जो कि बी ग्लास की हो गई, जो कि रूम टेम्परेचर पर आकर कुछ समय पश्चात ठहर जाती है। कह सकते हैं कि जो वस्तु ज्यादा गर्म है उसके द्वारा दी गई ऊष्मा होगी, और सी वस्तु जो ज्यादा ठंडी है उसने ए वस्तु से ली गई ऊष्मा, ठीक है। और बी ग्लास की ऊष्मा का तापमान ए द्वारा दी गई ऊष्मा और सी द्वारा ली गई ऊष्मा के योग के बराबर होगा। ए ने जो ऊष्मा बी को दी है, ए ने जो ऊष्मा सी को दी है जिससे उसके तापमान में कमी आई है, और सी ने जो ऊष्मा ए से ली है, सी के द्वारा ली गई ऊष्मा, अर्थात उसके तापमान में वृद्धि हुई है। हमें छूने से पता चल रहा है कि बी ग्लास का पानी सी की तुलना में कुछ बढ़ा हुआ है, अर्थात सी ने ऊष्मा ग्रहण की है। कौन सी ऊष्मा? जो ए ने उसको दी है। तो ए का तापमान कम हुआ, सी का तापमान बढ़ गया, अर्थात ए के तापमान में कमी आती है और सी के तापमान में वृद्धि होती है। इसके साथ ही ए के द्वारा सी को जो ऊष्मा दी गई, एक ऐसी अदृश्य चीज आदान प्रदान की गई जिससे इन दोनों के तापमान में परिवर्तन हुआ। इस अदृश्य चीज को ही, इस अदृश्य गर्माहट को ही जो एक वस्तु दूसरे वस्तु को देती है, इसे ही हम ऊष्मा कहते हैं। यहाँ से हमारा ऊष्मा का कॉन्सेप्ट निकल कर आया कि ऊष्मा क्या चीज है। ऊष्मा
गर्म वस्तु के द्वारा ठंडी वस्तु को प्रदान की जाती है, ठंडी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा गर्म वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा। ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक जूल है। और साथ ही ए वस्तु के तापमान में कुछ समय पश्चात कमी होती है और सी वस्तु के तापमान में कुछ समय पश्चात यदि ऐसे खुला छोड़ दिया जाए तो वृद्धि हो जाएगी, जो कि फ्रिज का पानी था। अर्थात ए का तापमान कम हो रहा है, सी का तापमान बढ़ रहा है। ये हो गया ताप। ये दोनों का कॉन्सेप्ट अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि ताप और ऊष्मा में क्या अंतर है। ताप किसे कहेंगे, ऊष्मा किसे कहेंगे। ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक जूल है, जबकि ताप का ऐसा ही मात्रक केल्विन है।